नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे न्यूज चैनल 10 न्यूज नेटवर्क में। मैं हूं आपके साथ हिमांशु शर्मा। जैसा कि आप जानते हैं, एक नेशनल प्रोग्राम यानी कि राष्ट्रीय प्रोग्राम जो कि राष्ट्रीय सेवा योजना के नाम से जाना जाता है और सेवा भाव कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर जागृत की जाती है। देश के प्रति उन्हें समर्पित रखने के लिए कई कार्यक्रम कराए जाते हैं और इसी क्रम में JIIT कॉलेज भी अपने आप में एक निखर कर आ रहा है, अपनी एक साख और पहचान बना रहा है। हमारे साथ डीन ऑफ सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज प्रोफेसर डॉक्टर अलका शर्मा हमारे साथ हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमें बताइए कि आज जो ये कार्यक्रम प्लेस टेकिंग सेरेमनी हुई, बेसिकली इसका उद्देश्य क्या था, दर्शकों को समझाइए। राष्ट्रीय सेवा योजना का मुख्य कार्य राष्ट्र के प्रति स्टूडेंट्स में एक समर्पण का भाव लाना है, राष्ट्रीय चेतना जागृत करना है और उन्हें राष्ट्र के विभिन्न मुद्दों से अवगत कराना है। इसी के तहत जो हमारी राष्ट्रीय सेवा की ये जो योजना है, इसके अंतर्गत हमने आज मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसके अंतर्गत सभी छात्र अपने अपने घरों से जो मिट्टी लाए थे उसको हमने एक साथ एक जगह इकट्ठा किया, जिससे उनमें अपने स्थान के प्रति एक भाव पैदा हो, अपनी मिट्टी से एक लगाव पैदा हो। और दूसरा, हमने एक पंच प्राण की प्रतिज्ञा ली, जिसमें कि हम राष्ट्र के हितों की संरक्षण की बात करते हैं। जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं उनको ठीक से हैंडल करने की बात करते हैं। तो यही हमारा उद्देश्य था। अब हम एक कलश यात्रा निकाल रहे हैं, जिसमें सभी बच्चे इस जो मिट्टी हमने इसमें रखी है कलश में, उसको लेकर यात्रा निकालेंगे। और यात्रा का भी उद्देश्य जो है वो राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय हितों का संरक्षण है। मैम, इसके अलावा आप राष्ट्रीय सेवा योजना में समन्वयक की भूमिका भी निभा रही हैं, तो मेरा प्रश्न ये है कि किस तरीके के अन्य कार्यक्रम भी देश हित में राष्ट्र के प्रति भावना जागृत करने के लिए किए जाते हैं? जैसे कि अभी ये जो अक्टूबर का मंथ है, ये पूरा महीना ही हम लोगों ने विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया, जिसमें स्वच्छता का कार्यक्रम मुख्य रूप से था कि अपने परिसर की स्वच्छता के साथ साथ हम जिन गांवों में काम करते हैं वहाँ के स्कूलों और वहाँ के लोगों में भी स्वच्छता की भावना जागृत हो। इसके लिए हमारे बच्चे वहाँ जाकर स्वच्छता का कार्यक्रम करेंगे। एक स्वच्छता रन का आयोजन भी हम 28 अक्टूबर को करने जा रहे हैं। ये सभी कार्यक्रम इस राष्ट्रीय सेवा इकाई जो है वो इसलिए करती है कि जिससे कि बच्चों में राष्ट्र के प्रति जो एक भावना पैदा होना है वो भी। इसके अतिरिक्त हम बहुत सारे और कार्यक्रम करते हैं, जैसे समय समय पर हम लोग ब्लड डोनेशन करवाते हैं बच्चों से। उसके साथ हम गांव में बच्चों को भेजते हैं, जहां वो गांव के स्कूलों के बच्चों को पढ़ाते हैं, गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं। उसका बहुत सारे NGOs के साथ हमारा MOU है, जिन NGOs के साथ मिलकर हम उनके साथ काम करते हैं। हाल ही में हमने एक G20 का बहुत बड़ा कार्यक्रम भी आयोजित किया था, जिसमें हमने सेवा संस्थान सेवा इंटरनेशनल के साथ ये कार्यक्रम किया। उसमें बहुत सारे सेवा की जुड़ी हुई इकाइयां यहाँ आई, उन्होंने अपने उत्पादों का यहाँ प्रदर्शन किया और उससे लोगों को पता चला कि विभिन्न राज्यों में क्या क्या विशेषताएं हैं, वहाँ के लोग कितने अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो सब हाथ से बने हुए हैं। बहुत सारे महिलाओं के बनाए हुए भी प्रोडक्ट थे, पेंटिंग थी, ड्राइंग थी, हैंडीक्राफ्ट का सामान था। और ये सब के साथ साथ बहुत सारे हम शिविर भी गांव में जाकर लगाते हैं। जैसे अभी हम लोगों का एक 7 दिन का शिविर गांव में लगेगा, जहां हम गांव के लोगों के लिए कार्यक्रम करते हैं। तो उनके स्वास्थ्य, उनकी शिक्षा, उनमें राजनीतिक जागरूकता, मतदाता जागरण, सड़क सुरक्षा, ऐसे अनेक मुद्दों पर हमारे बच्चे जो हैं वो 2 वर्ष तक काम करते हैं। उसके बाद उन्हें एक प्रमाण पत्र मिलता है। जैसा कि आपने देखा, ये 2 वर्षों का कार्यकाल राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक के नाते जो अदा किया जाता है, उसमें कहीं ना कहीं बच्चों के पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के साथ साथ उनमें सेवा भाव की जो जागृति होती है वो अपने आप में एक अहम होती है। और एक अच्छा इंसान बनाने का वादा भी कई महाविद्यालय करते हैं और JIIT मुझे उनमें से दिखा कि एक प्रोफेशन बनने के साथ साथ एक अच्छा इंसान भी अपने आप में बनने की आवश्यकता होती है। राष्ट्रीय सेवा योजना के उद्देश्य को परिपूर्ण करते हुए है JP इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अपनी एक अलग साख और पहचान बना रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम 10 न्यूज से बातचीत करने के लिए। आप देख रहे थे 10 न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ हिमांशु।